हेलो, मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। आज नया वर्ष है और नया वर्ष आप लोगों को सारी खुशियां लेकर के आए, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप नए वर्ष में स्वरोजगार हों, यानी कि आप रोजगारदार बने, आपकी सरकारी नौकरी लगे, कहीं ना कहीं आप लोग का सिलेक्शन हो, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और आप लोगों के लिए आशीर्वाद। आगे बढ़ते हुए नया वर्ष कैसे मनाया गया और नया वर्ष क्यों मनाया जा रहा है और नया वर्ष की प्रचलन कब से है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज 1 जनवरी 2026 है। नया वर्ष का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, सूर्य की पूरा चक्कर 365 दिन में लगा कर पूरा करती है, इसलिए नया वर्ष है। और ये एक राजा हुआ करते थे, रोमन कैलेंडर के मतलब शुरुआत हुई रोमन कैलेंडर से। एक राजा थे, रोमन के राजा रोमा पैम्पिलस, जो जनवरी फरवरी महीने को जोड़ा इन्होंने। रोमा पैम्पिलस ने, रोमन के राजा थे रोमा पैम्पिलस ने जनवरी फरवरी को जोड़ा और 153 ईसा पूर्व में ये पूरा हुआ। और जब 100 ईसा पूर्व पूरा हुआ तो ये इन्होंने उद्घाटन किया नए वर्ष को, और 1 जनवरी को ये पूरा हुआ। तो 1 जनवरी से ही ये नया वर्ष मनाना शुरू हुआ और उसी दिन से परिपाटी चली आ रही है कि नया वर्ष मनाया जाएगा 2026। अब प्रश्न आता है कि हम हिंदू वर्ग जो है नया वर्ष कब मनाते हैं, तो ये चैत्र की रामनवमी में नया वर्ष मनाया जाता है। ये हुई नए वर्ष की परिकाठा और नए वर्ष के आप लोगों की जानकारी। आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्य जीव, यानी वन मन वन और यानी फॉरेस्ट, और उसमें रहने वाले जीव, उष्णकटिबंधीय वन है। उत्तर प्रदेश में ये उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है यहाँ पर। और सर्वाधिक वन वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम वन यानी वन वाला जिला संत रविदास नगर भदोही है। ये रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वनों का उत्तर प्रदेश में कुल वन 7.24% है। भारत में जितना वन है उसका हिस्सा 7.24% है और 17,435 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक है दुधवा पार्क, जो लखीमपुर खीरी है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है जहाँ पर पशुओं को पाला जाए, यानी कि उनको संरक्षित किया जाए, वहाँ पर रखा जाए, उनको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आगे टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर रिजर्व जो है अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, एक ही है उत्तर प्रदेश में। और इसकी शुरुआत 1973 में टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई, क्योंकि हमारे यहाँ बाघ यानी शेरों की कमी पाई गई, टाइगर की कमी पाई गई, तो इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए ये रिजर्व संरक्षित कर दिया गया कि यहाँ पर अब शेरों की ना कोई शिकार करेगा, ना इनको कोई हानि पहुँचाएगा। और ये 1973 में कानून लागू करके और इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश में ये अमन टाइगर रिजर्व के नाम से इसकी स्थापना की गई, इसका नाम हुआ बिजनौर। आगे दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत है। और पक्षी अभ्यारण्य 13 है, पक्षी अभ्यारण्य 3 है, जो प्राणी उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। और आगे नंबर 1 है नवाब वाजिद अली लखनऊ में, और कानपुर चिड़ियाघर है, और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर है। यानी पक्षी अभ्यारण्य 13 है। तो पक्षी अभ्यारण्य 13 का मतलब ये है, ये 13 है अपने उत्तर प्रदेश में, और प्राणी उद्यान 3 है। यानी पक्षी अभ्यारण्य वो है और प्राणी उद्यान वो है जहाँ पर पक्षियों को रहने के आवास दिया जाता है, उनको बसाया जाता है, उसमें पाले जाते हैं।
और प्राणी उद्यान का मतलब है यहाँ पर जैसे चिड़ियाघर है, वहाँ पर लोग देखने आएँ, उनको देखें और वहाँ प्रजनन की व्यवस्था हो और उनको आगे वो लोग अपनी संख्या बढ़ा सकें। प्राणी उद्यान का मतलब यही है। मतलब प्राण पक्षी विहार का मतलब यही है कि वहाँ पर पाले जाते हैं, लोग आकर के देखें और उनकी उनकी रक्षा करें। और उसमें तरह तरह के पक्षी पाले जाते हैं और प्राणी उद्यान में हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, जहाँ पर उनको रखा जाता है और उनकी व्यवस्था की जाती है, प्रजनन होता है, लोग आकर के देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सामान्य उद्यान है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।